इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के इस वीडियो में एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व भी करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बहुत सारे बच्चे इसको क्या समझते हैं, तो इसको समझते हैं कि इंटीग्रल ऑफ साइन 7x विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन का इंटीग्रल आपको पता होगा कि माइनस कॉस में आता है, तो उस केस में इसको क्या लिख देते हैं, तो माइनस कॉस 7x बाई 7 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है दोनों बिल्कुल अलग अलग बात है। यहाँ पे साइन 7x का मतलब हुआ कि एंगल के साथ 7 मल्टीप्लाई है, जबकि यहाँ पे क्या है कि साइन x का होल टू दी पावर 7 है, तो दोनों अलग अलग बात है। इसलिए इसको जो है इस तरीका से ट्रीट आपको नहीं करना है। बाकी देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कंसंट्रेट होकर बस देखते रहिए, कहीं से जो है कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, आएंगे सॉल्यूशन में। तो सपोज कर लेंगे i इक्वल टू है, सपोज i इक्वल टू है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का होल टू दी पावर 7 विथ रिस्पेक्ट टू क्या, तो x है। एकदम कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो यहाँ पे i को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का होल टू दी पावर 6 और एक बार फिर साइन x, और तब जो है लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों मल्टीप्लाई होगा, जैसे था वैसे फिर से आ जाएगा। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसका भी रीजन आपको थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं तो मिल जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ, ये होल पावर 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन x हो जाएगा, और बाकी ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब, और इंटू क्या हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो एक्स हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का होल पावर 7 था, तो इसको देखें ना, दो पार्ट में तोड़े हैं, एक बार पावर 6 और एक बार पावर 1। 6 वाले को लिखे होल स्क्वायर का फिर क्यूब कर दिए, बाकी साइन एक्स को एज इट इज लिख दिए। साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब है, तो होल क्यूब, और यहाँ साइन एक्स है तो क्या आ गया, साइन एक्स आ गया। अब इसका फायदा क्या मिलने वाला है ये जानिए। फायदा ये मिलने वाला है कि कॉस एक्स को कुछ मान लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव जो है साइन के टर्म में आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये जो है एक पोलिनोमियल के जैसा बन जाएगा। तो इंटीग्रेट हो जाएगा, और उसके बाद वहां पे जो भी हम माने रहेंगे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो इसमें हम करेंगे क्या कि cos x को ही कुछ मानेंगे, तो लिखेंगे वी पुट, यानी मान लेते हैं कि हमारा cos x जो है ये t के इक्वल है। दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस साइन x होता है, और इधर आएगा dt बाई dx, तो dx को एक ही बार में इधर कर लेते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो dt के इक्वल हो जाएगा। तो हमको जो वैल्यू पुट करना है वो सिर्फ साइन x dx का पुट करना, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस को अपोजिट में भेज देंगे, तो साइन x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस dt हो जाएगा। अब ये सभी वैल्यू को जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो देयरफॉर करके लिखेंगे कि i इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो कॉस एक्स को क्या माने, टी, तो कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि टी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, तो होल क्यूब हो जाएगा। बाकी क्या बच रहा है, तो साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह हमारा क्या आ जाएगा, तो माइनस डी टी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा कंसंट्रेट होकर देखिएगा। तो आई को हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ, जैसे इसमें से हम माइनस कॉमन करते हैं, माइनस कॉमन करते हैं ताकि ये माइनस से हटा देंगे, तो माइनस कॉमन करते हैं, तो 1 माइनस टी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और टोटल का होल क्यूब था, तो टोटल का होल क्यूब रहेगा, फिर यहाँ माइनस डी टी। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, 1 माइनस टी स्क्वायर में से माइनस निकाले हैं, तो टी स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में हो गया, 1 प्लस में था तो माइनस में हो गया, और ये सारा काम अंदर ही हुआ, इसलिए होल क्यूब है तो होल क्यूब रहेगा, बाकी यहाँ माइनस डी टी रहेगा। अब ये माइनस का भी तो क्यूब है ना, तो माइनस का क्यूब होने का मतलब माइनस 3 बार मल्टीप्लाई होगा, माइनस जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बाहर निकल जाएगा, और एक माइनस यहाँ पे है, तो माइनस माइनस प्लस, कहानी खत्म। तो सिर्फ हमारा क्या बचा, तो हमारा बचा i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू क्या बचा, तो टी बचा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर हम माइनस कॉमन नहीं भी करते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ देते तो भी लास्ट में इस माइनस को भेजते तो वही चीज आता, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे सबसे पहले a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको हम ब्रेक करेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसी पे हम आगे बढ़ने वाले हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से लिखेंगे i इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, तो इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे क्या दिख रहा है एक बार देखिए, लिखते हैं
टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब है, क्या है, तो टी स्क्वायर माइनस वन का होल क्यूब। इसका मतलब है कि हम इसको a समझेंगे और इसको b समझेंगे, यानी जो टी स्क्वायर है उसको a समझेंगे और जो 1 दिखाई दे रहा है उसको b समझेंगे। उसी फॉर्मूला पे सेट कर देना है। तो a स्क्वायर सॉरी ए क्यू यानी टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ए क्यू हो गया, माइनस बी क्यू, तो b की जगह 1 है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, तो a की जगह टी स्क्वायर है का स्क्वायर और b, तो b की जगह क्या हो जाएगा 1। फिर प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3a की जगह हो जाएगा टी स्क्वायर और b की जगह 1 का स्क्वायर हो जाएगा और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, तो t हो जाएगा। पर फिर से देखिए टी स्क्वायर माइनस 1 का होल क्यूब है तो ए क्यू पे डाल दिए, माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, a की जगह टी स्क्वायर डाले, b की जगह क्या डाले, तो 1 डाले। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से i इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, तो इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर का क्यूब है यानी टी का पावर 6, फिर 1 का क्यूब यानी 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा तो टी का पावर 4 और 3 है तो 3t का पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये मल्टीप्लाई होता है तो 3t स्क्वायर हो जाएगा और बाकी यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाता है, तो t हो जाता है। अब इसको देखिए अलग अलग थोड़ा सजा के ही लिखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ t का पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू t, फिर पावर छोटा वाला यानी माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, तो 3t का पावर 4 विथ रिस्पेक्ट टू t प्लस इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t माइनस 1 है तो सीधे इंटीग्रल ऑफ क्या लिखेंगे, तो dt लिखेंगे। अब इंटीग्रेट करते हैं, सब t के रिस्पेक्ट में ही करना है। तो t के पावर 6 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, तो t का पावर 7/7 माइनस 3 बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है तो t के पावर 4 को इंटीग्रेट कीजिएगा तो t का पावर 5/5 हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 निकल जाएगा, टी स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टी का पावर 3/3 माइनस इंटीग्रल ऑफ टी, तो टी हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हो जाएगा। यहाँ 3 से 3 कट भी रहा। अब टी का वैल्यू भी तो डालना है, तो टी को हम लोग क्या माने थे, तो cos x माने थे, तो यहाँ पे हो जाता है cos x का होल टू दी पावर 7 बाई क्या हो जाएगा 7 माइनस 3/5, फिर यहाँ हो जाता है cos x का होल टू दी पावर 5, समझ रहे ना, प्लस टी क्यू है यानी cos x का होल क्यूब हो जाता है, समझ रहे ना, माइनस फिर cos x हो जाता है प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो जाता है। आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी जो है आंसर छोड़ सकते हैं और चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। i इक्वल टू यहाँ से लिख सकते हैं 1/7 cos x का होल पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं cos x का होल पावर 7, समझ रहे ना, माइनस क्या हो जाएगा, तो 3/5 फिर cos x का होल पावर क्या है, तो 5 है प्लस cos क्यूब x है माइनस क्या है, तो cos x है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है। तो यहाँ पे भी आंसर छोड़ते हैं तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें हैं कि इंटीग्रल ऑफ sin x का होल टू दी पावर 7 है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।